450 मंडल अध्यक्ष, 34 जिला अध्यक्ष। अब प्रदेश अध्यक्ष की बारी। जी हाँ, भाजपा में संगठन पर्व के बाद अपना पूरा संगठन बदलने जा रहा है। इसी कड़ी में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद 2 जिलों को छोड़ सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर ली गई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। संभावनाओं की बात करें तो पहले संभावना किरण देव की वापस अध्यक्ष घोषित करने की है। दूसरी संभावना किरण देव की जगह नए अध्यक्ष बनाने की है। ऐसे में अध्यक्ष को लेकर दावेदारों में गजेंद्र यादव, धर्मलाल कौशिक, सौरभ सिंह, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल का नाम है। कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष को लेकर सारी एक्सरसाइज पूरी कर ली गई है और अब 10 तारीख को नया अध्यक्ष की घोषणा होगी। आदरणीय प्रभारी नितिन नवीन जी का आगमन जो हो रहा है, उसका मूल उद्देश्य संगठन के आगामी जो कार्यक्रम है, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारे निर्धारित कार्यक्रम उनके 25 दिसंबर से जो प्रारंभ हुए हैं, इस वर्ष के 25 दिसंबर तक, और विभिन्न आयामों को तय करते हुए उसे किए जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार केंद्र से जो अलग अलग तिथियों को कार्यक्रम तय हुए हैं, वो कार्यक्रम होंगे। वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक है, बड़ी बैठक है, हम इसको कार्यशाला भी कह सकते हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर हमारी जो विभिन्न व्यवस्था है नीचे तक की, और वो निरूपित किस तरीके से उसे किया जाना है, इस दृष्टि से उनका मार्गदर्शन समुचित रूप से होगा। उधर नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही पार्टी सरकार में भी कुछ फेरबदल करना चाहती है। लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल को नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद हरी झंडी मिलने की संभावना है। ऐसे में खाली पड़े 2 पदों में एक पद पर एक मंत्री की नियुक्ति की जानी है। इस दौड़ में किरण देव, गजेंद्र यादव, लता उसेंडी और अमर अग्रवाल के नाम है। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री ने भी साफ संकेत दे दिए हैं। चुनाव की दृष्टि से, तैयारी की दृष्टि से बैठकें होंगी। हमारे प्रभारी जी श्री नितिन नवीन जी आ रहे हैं, जो प्रदेश के संगठन के प्रभारी हैं। फिलहाल सामने नगरीय निकाय चुनाव है और इसके पहले सत्ता संगठन में जरूरी फेरबदल को भाजपा कर लेना चाहती है, और इसलिए इसी सप्ताह न केवल भाजपा की नई टीम संगठन में देखने को मिलेगी, वहीं सत्ता में विष्णुदेव की टीम में नए चेहरे शामिल होंगे। फिलहाल सत्ता संगठन किस टीम में किसे मौका मिलेगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बीजेपी में होने वाले बड़े बदलाव पर। जी हां, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि भाजपा का न केवल संगठन बदलने जा रहा है बल्कि मंत्रिमंडल भी बदलेगा। यानी 2 बड़े बदलाव हमें देखने को मिलने वाले हैं। किस तरीके के ये बदलाव होंगे और इन बदलावों को लेकर जो कयासों का दौर चल रहा है, उस पर आज की हमारी ये चर्चा आधारित है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अगर बदला जाएगा तो उसका असर सरकार के बदलाव में भी पड़ेगा। तो बीजेपी के अध्यक्ष की दौड़ में कौन है और मंत्रिमंडल जो बदलने वाला है उसकी दौड़ में कौन है, इसी सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण साहू, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संभावनाएं कई हैं और जैसे कि संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि संगठन के साथ साथ सत्ता में भी कुछ बदलाव होने जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के जो प्रभारी हैं नितिन नवीन, वो भी रायपुर पहुंच चुके हैं। संभवतः कल परसों में एक बड़ी बैठक होगी और उसके बाद ये सारे निर्णय सामने आ सकेंगे। क्या क्या संभावनाएं हैं वो हमने आपको रिपोर्ट के जरिए भी बता दिया और आपकी स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके की संभावनाएं बदलाव की बन रही हैं। आखिर होने क्या जा रहा है, पहले हम अनिल चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करेंगे। अनिल जी, क्या संकेत मिल रहे हैं? हम लगातार चर्चा सुन रहे थे कि किरण देव मंत्रिमंडल में आएंगे, हटेंगे, नहीं हटेंगे, मंत्रिमंडल कैसा बनेगा, क्या स्वरूप होगा और इसकी क्या ज़रूरत अभी बीजेपी में है, इन सब पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, 2025 भाजपा का बदलाव का पूरा सिस्टम चल रहा है। उन्हें नगरीय निकाय चुनाव भी डिक्लेयर हो गए हैं, मेयर भी बनाए जाएंगे, पार्षद भी बनाए जाएंगे। उन्होंने 400 मंडल अध्यक्षों को चुन लिया है और अध्यक्ष भी जिला के उन्होंने कर लिए हैं। अब
ये तो नीचे सतही सतह पे उन्होंने अपना संगठन मजबूत कर लिया है। कुछ उसमें हड़दंग भी हुई, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वो सब शांत हो गया है। अब निगाह सीधे अध्यक्ष के ऊपर है। अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का बदलना या उनको नव अध्यक्ष को चुनना एक बड़ी प्रक्रिया है। उसको लेके सारे पूरे प्रदेश की निगाहें वहाँ पर हैं। उनके प्रभारी भी आ चुके हैं। तो ये निश्चित है कि अध्यक्ष को लेके जो उनके यहाँ जो अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, उससे लग रहा है कि किरणदेव जी का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा कार्यकाल था। वो अपने सारे कार्यकाल में विजयी रहे हैं और संगठन ठीक से चलाया है। अब उसकी जगह वो नया चेहरा लाना चाहती है भाजपा। तो उसमें जो अभी तक जो है कि किसी सांसद को लाया जाए या किसी और सीनियर लीडर्स को लाया जाए, ये सब चल रहा है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है जिसके लिए वहाँ पर लोग अपनी अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से अध्यक्ष का पद तो मिल ही जाए। इसके बाद तो रहा मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल देखिए बहुत दिनों से उनकी प्रतीक्षा में है और कम से कम 6 मंत्रियों के बदलने का है, ऐसा सूत्रों ने कहा है। बिल्कुल। तो उसमें से 3 जाएंगे, 6 आएंगे, मतलब 3 रहेंगे। कुल मिला के 14 का मंत्रिमंडल ये लोग बनाने की जुगत में हैं। अब इसमें किसका भाग्य खुलेगा, किसकी लॉबिंग हो जाएगी, ये अलग बात है। उसमें अभी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन काफ़ी विष्णुदेव साय को काफ़ी चीज़ें साफ हो गई हैं और वो इसलिए भी बहुत आश्वस्त हैं, आराम से बैठे हुए हैं कि उनको सारी चीज़ें अब कोई कवायद करना नहीं है। अब तो सीधे उनको बांटना है। बिल्कुल। तो संकेत तो साफ है कि कुछ ना कुछ बदलाव होने जा रहा है और क्योंकि संगठन में बदलाव होता है तो उसका असर सत्ता में भी पड़ता है और क्योंकि अध्यक्ष के बदलने की बात है तो अध्यक्ष जब बदलेंगे तो मंत्रिमंडल में जाएंगे, इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। प्रवीण साहू जी की ओर चलते हैं। प्रवीण जी, क्या माने 1 साल के बाद कुछ बदलाव जैसी स्थिति बन रही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है या भाजपा अपने आप को बदलकर इम्प्रूव करना चाहती है? पार्टी लाइन क्या कहती है इसमें? किस तरीके की तैयारी है बीजेपी में? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपको प्रणाम और आदरणीय मनीष जी, अनिल जी, समस्त दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। देखिए, आपने एक शब्द का उपयोग किया है, स्वाभाविक प्रक्रिया। आप देखे होंगे आदरणीय अनिल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत गहन अध्ययन भी किया है। जनता भी देख रही कि हमारे कार्यकर्ताओं के अगर कहे तो सबसे पहले बूथ अध्यक्ष का चयन हुआ, शक्ति केंद्र में फिर बदल हुआ, उसके बाद मंडल अध्यक्ष के चयन किए गए, जिला अध्यक्ष का भी आपने देखा होगा कि 34 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है और उसी स्तर पर अब प्रदेश के जितने भी अध्यक्ष हैं उनका नियुक्ति होने वाला है। तो इससे आप 1 साल के प्रदेश के चुनाव के बाद के दृष्टिकोण से ना देखें, इस संगठन की प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया के निमित्त ये बदलाव हो रहे हैं। या तो कह सकते हैं कि जो भी हमारे नियुक्त अध्यक्ष होंगे या आदरणीय किरण जी रिपीट होगी, वो तो संगठन तय करेगा, लेकिन ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे सरकार के 1 साल से जुड़े होकर देखना सही नहीं होगा, लेकिन संगठन के हित में ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य पहल है। और आदरणीय अनिल जी ने बहुत अच्छा विषय रखा कि देखिए, संगठन के हमारे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक आध छुटपुट घटनाओं के अलावा कहीं भी एक भी बड़ी घटना ऐसी नहीं है जहां पर संगठन के चुनाव में कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता ने विद्रोह किया। छोटे मोटे मनमुटाव तो होते रहते हैं, लेकिन उस मनमुटाव के बावजूद जिस प्रकार संगठन का चुनाव का पर्व चल रहा है, और यह पर्व केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होने वाला है, आप जिस प्रकार सभी जानते हैं। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से चाहे हमारा प्रदेश हो, चाहे प्रदेश देश के अन्य प्रदेश हो, निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से चुनाव हो रहे हैं और ये निश्चित रूप से पूरे देश में संदेश जा रहा है कि भाजपा इस प्रकार एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इस प्रकार संगठन के लोग मिलकर हमारे जिला अध्यक्ष का नियुक्ति कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष की चुनाव हो रहा है, उस प्रकार प्रदेश के अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और निश्चित रूप से संगठन में ये जो बदलाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, ये कार्यकर्ताओं में एक नया जीवन, नया उत्साह पैदा करेगा। बिल्कुल। और बदलाव की प्रक्रिया से ही काफ़ी हद तक संगठन को विस्तारित भी किया जाता है, बेहतर भी किया जाता है और बदलाव प्रकृति का नियम भी है कहा जाता है। कांग्रेस में किस तरीके की बदलाव की स्थिति है और कुछ टिप्पणियां अगर कांग्रेस की ओर से भी आती है तो ले लेते हैं पहले मनीष जी से। मनीष जी, आप लोगों के यहाँ भी प्रक्रिया चल रही है पर अभी तक कुछ अमली जामा चीज़ें नहीं पहन पाई हैं। बीजेपी में भी उसी समय चर्चा हुई और अब काफ़ी हद तक लग रहा है कि बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस अपने आप को कैसे देखती है और बीजेपी को कैसे देखती है? देखिए मोहन जी, आपने जो पहला जो प्रश्न पूछा है वो इस डिबेट से बिल्कुल डिफरेंट है, अपन उस पर चर्चा करेंगे। अभी का जो विषय है आपका प्रमुख, जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल का फेरबदल और प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव उनका होना है, कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष, जो आपकी हेडिंग चल रही है
कौन कौन आएंगे मंत्रिमंडल में। तो मुझे लगता है कि मोहन भाई ये डिबेट जरूर अच्छा है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के लायक डिबेट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से साल भर में जो जनता ने देखा है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने देखा है कि जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल चल रही है, जिसका रिमोट कंट्रोल का बटन दो लोगों के पास है, एक मोदी जी है, एक अमित शाह जी है। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये डिबेट जो होती दिल्ली स्तर पर होती, छत्तीसगढ़ में कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानाध्यक्ष बनेगा, तो वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा स्पष्ट जवाब दे पाते हैं। बेचारे प्रवीण भाई तो हमारे संगठन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं मालूम होगा कि प्रदेश कौन, मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जो आदेश दिल्ली से इनके पास आएगा, जो ऊपर से तय होगा वो आदेश होगा। एक साल से प्रदेश की सरकार जो है वह एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश की तरह चल रही है। यहाँ के मंत्रियों के पास डिसीजन का पावर नहीं है, एक काम वो नहीं कर पा रहे हैं, जनता के हित की बात नहीं कर पा रहे हैं। और तमाम जो बड़े बड़े बाहर के मल्टी स्टारर जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, चाहे गुजरात के ले लो, झारखंड के ले लो, बिहार के ले लो, मध्य प्रदेश के, सब यहाँ पे अपने पैर पसार चुके हैं। आप नया रायपुर से लेकर तमाम रायपुर के आउटर में देखेंगे, बड़े बड़े उन्होंने फ्लैट और बंगले ले लिए हैं और धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी खुद अपने कार्यकर्ताओं काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव और ये सब बातें जो है ये सिर्फ एक दिखावा है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट इकाई के लिए। ये जो कुछ भी है केंद्र में तय चुका है। मोदी शाह अब जब भी फ्री रहेंगे वो अपना नाम प्रस्ताव कर देंगे, किसे मंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है। यदि वाकई में एक्चुअल मंत्रिमंडल की रेस की बात करें तो जितने सीनियर मंत्री है सब बाहर हैं, सब इंतजार में कर रहे हैं, उनका भी नाम अभी सुनाई दे नहीं रहा है। ना राजमुणत जी का नाम आ रहा है, न अग्रवाल जी का नाम आ रहा है, न और तमाम जो इनके पुराने जो अनुभवी मंत्री रहे जिन्होंने सरकार चलाई है 15-15 रमन सिंह की सरकार में, उनको नॉलेज है कि सरकार कैसे चलती है, उन लोगों को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया है। खैर वैसे भी ये मामला जो है भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। आपने मुझसे टिप्पणी पूछा तो मैंने बताया कि इसका रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, जो कुछ भी होना दिल्ली से होना है। आपके यहाँ भी कुछ बदलाव होगा जल्दी? हमारे यहाँ तो मोहन भाई अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बने 1 साल हुआ है, आप देख रहे हैं अभी 1 साल हुआ है। अभी 3 साल का समय रहता है, मिनिमम 3 साल यहाँ पे काम होता है। उससे पहले मरकाम जी थे, तो अभी हमारे यहाँ समय है। हाँ, जिला अध्यक्ष जो 6-6 साल पुराने हो गए हैं, निश्चित रूप से करीब 32 से 34 जिला अध्यक्षों का बदलाव होना तय है, और वो कभी भी आप सूची उनकी जारी हो सकती है। कुछ जो संगठन से छोड़ के कुछ महासचिव सचिव जो दूसरी पार्टी में गए या पार्टी छोड़ दिए, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है, उनकी जगह पे वो जगह को फुलफिल किया जाएगा। और अभी जो संगठन चुनाव की बात तो अभी कांग्रेस में कहीं से कहीं तक नहीं है, एक समय होता है, उस समय पे हो चुका है। ठीक है, तो कांग्रेस में भी कुछ बदलाव की सुगबुगाहट है, लेकिन नजरें सबकी बीजेपी के बदलाव पर है। अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, क्या लग रहा है, जो फार्मूले हम दो अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक फार्मूला कि किरण देव को हटाकर मंत्री बना दिया जाए, नए अध्यक्ष को चुना जाए, दूसरा फार्मूला किरण देव रहें पर एक मंत्री बना दिया जाए, कौन से फार्मूले को ज़्यादा सूटेबल मानती है बीजेपी? किसे स्वीकार करेगी? देखिए, अध्यक्ष से बेहतर पद तो मंत्री का होता है। अगर उनको अध्यक्ष जी को बोला जाएगा कि मंत्री बनो तो साहस बन जाएंगे। और जो अध्यक्ष का पद होता है वो बहुत कांटों भरा होता है, उसको पूरे प्रदेश के तमाम तरीके के लोगों को लेकर चलना पड़ता है, सबको संतुष्ट करना पड़ता है। उसके लिए वैसे तो अभी किरण देव सिंह जी जो हैं बिल्कुल फिट हैं, उनका जो कार्यकाल है निर्विवाद है और सभी लोग उनको जानते हो, सबको वो संतुष्ट कर रहे हैं। अब रहा सवाल कि मंत्री पद एक ऐसा पद होता है कि जिसकी सब विधायक बनना चाहते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और रहा सवाल कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है। देखिए, रिमोट कंट्रोल संस्कृति तो बहुत पुरानी है, इनके यहाँ भी चलती है, इनके यहाँ भी चलती है, और भी हर संस्थान में भी जैसे एक हेड होता है, वो चलती है, वो तय करते हैं। हाँ, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी लग रही है, जिस तरीके से इनकी गतिविधियां तेज हो गई हैं, बार बार इनके प्रभारी का आना है, काफ़ी कुछ निर्णय यहीं लिए जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा रिमोट जो है वहाँ से कम चल रहा है। अब देखिए, जैसे मंत्री वगैरह के पद हैं या अध्यक्ष का पद है, तो उस पर तो निश्चित ही ऊपर वालों की सहमति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको उनसे समन्वय बना के रखना पड़ेगा, मंत्रियों को भी केंद्र में समन्वय बना के रखना पड़ेगा। तो वो एक प्रक्रिया है, तो वो तो सभी पार्टियों के साथ होती है, तो वो हो जाएगी। अब आपने जो पूछा है कि अगर इनको किरण देव जी को मंत्री बनाया जाए तो फिर कौन होगा उसके लायक वहाँ पर, तो मेरे ख्याल से कोई सीनियर लीडर है, जैसे 3-4 जो नाम आपके चल रहे हैं, उनमें से किसी सांसद को ही चुना जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने मंडल के और इन सब के जो इन्होंने अपने चुनाव कर लिए हैं, तो एक ये प्रक्रिया चुनाव की रखेंगे भी, भले ही वो रिमोट कंट्रोल से हो जैसे भी हो, लेकिन वो जनता को दिखाने के लिए
एक चुनाव की चुनावी प्रक्रिया जिसमें जरूर- जिलाध्यक्ष सब सहमति देंगे, शायद उसी की बैठक होने वाली है जिसमें भाग लेने नितिन नवीन जो कि प्रभारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। प्रवीण जी, क्या माना जाए, अध्यक्ष कोई थोपा नहीं जाएगा क्योंकि संगठन पर्व चल रहा है, चुनाव टाइप की स्थिति आएगी, सहमति बनेगी, इस तरीके की बात हमें नया अध्यक्ष देखने को मिल सकता है क्या? देखिए, सहमति से ही हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। आदरणीय मनीष जी कह रहे थे, हमारी पार्टी पर ये कटाक्ष कर रहे थे, रिमोट कंट्रोल तो इनके यहाँ होता है। भाई आप आदरणीय मोहन जी, आप स्वयं एक सम्मानित पत्रकार है, आप पुरस्कृत पत्रकार हैं, आप जानते हो कि पत्रकार का नाम लोग बौखला जाएंगे, संजय बारू जी। संजय बारू की किताब थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो जिस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के पद को रिमोट कंट्रोल बना दिया हो, वो हम पर आक्षेप लगाते हैं, तो निश्चित रूप से इनको तो ये मौलिक अधिकार नहीं है। 10 साल जिस प्रकार से यूपीए सरकार ने आदरणीय मनमोहन सिंह को जिस प्रकार रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाया, जनता सब कुछ देख रही है। इस प्रदेश की अगर बात करूं तो देखिए, फिलहाल हमारी हम बात करें तो हमारे जिलाध्यक्ष वर्तमान में जितना भी चयन हुआ है, जिनका भी चुनाव हुआ है, आदरणीय किरण देव जी की सहमति से हुआ है। मैं कुछ दिन पहले की बात करता हूं, दीपक बैज जी को बने 1 साल हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष का चुनाव इनका राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। वहां से केसी वेणुगोपाल जी की चिट्ठी आती है कि भाई छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिलाध्यक्ष की फला फला होंगे, जिस पर कहीं भी दीपक बैज जी की सहमति नहीं ली जाती। तो निश्चित रूप से दीपक बैज जी एक रबर स्टैंप के रूप में काम करते हैं कि इस प्रदेश के अध्यक्ष का पता नहीं कांग्रेस के मुखिया को कि इनके जिलाध्यक्ष कौन है। वही हमारी पार्टी में देखते हैं कि देखिए, लगातार जो है मंथन होता है, मंथन होने के बाद कुछ नाम पैनल में आते हैं, पैनल के नाम पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद सहमति बनती है, और सहमति होने के बाद देखिए आदरणीय मोहन जी, बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े गरिमा पूर्वक कह रहा हूं, लोगों के समक्ष जो है उस लिफाफा को खोला जाता है कि किस पर नाम पर सहमति बने, कोई थोपा नहीं जाता है। इनकी ओर देखिए, जैसे किसी नाम की घोषणा होती है, गमले तोड़ दिए जाते हैं, भाई वहां पर तोड़फोड़ शुरू होता है। हमारे ऐसा कोई भी परिपाटी नहीं है, क्योंकि सारे विषयों पर गहन अध्ययन, चिंतन, मनन करते हैं, लेकिन इनके आप थोपने की परंपरा है। और देखिए, आदरणीय अनिल चौबे जी विषय का बार बार उल्लेख कर रहे हैं, प्रभारी जी हमारे यहाँ बार बार आ रहे हैं। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ पीएल पुनिया जी के, जो भाई देखिए भूपेश बघेल जी के करीबी माने जाते थे, लेकिन ऐसा संगठन जो अपने प्रभारी तक को चेंज कर देता है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के लोग पूछ रहे कि भाई प्रभारी को क्यों चेंज कर दिया? प्रभारी को चेंज करने के बाद आपने कुमारी शैलजा जी को लेकर आया, उनके नहीं, निश्चित रूप से उनके प्रभार में चुनाव लड़ा जाता है, वो चुनाव हार जाती है, तो निश्चित रूप से ये अपने प्रभारी को ही नहीं मानते। मैं एक आदरणीय के पूर्व मंत्री, कद्दावर नेता का नाम लेता हूं, जयसिंह अग्रवाल, जिस प्रकार अपने प्रभारी के विपरीत बार बार बात कह रहे थे, तो ये दिखाता है कि इनके संगठन नाम का कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक विषय में सहमति लेते हैं, और हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए निश्चित रूप से हमारा संगठन निश्चित रूप से एक ऐसा संगठन है जिसकी कह सकते हैं तो जिसके सीखने के लोग विदेश से आते हैं, इस प्रकार संगठन चलाना होता है। कांग्रेस पार्टी देखिए हम पर जो है आक्षेप लगाने के बजाय पहले अपने भीतर झांक कर देख ले। बिल्कुल, थोपा हुआ अध्यक्ष नहीं होगा, सर्वसम्मति बनाई जाएगी और उसके आधार पर नया अध्यक्ष चुना जाएगा। कांग्रेस की कुछ गलतियां, खामियां उन्होंने बता दी हैं। मनीष जी, क्या है, मोहन भाई प्रवीण जी की बातें सुन रहा था, ठीक है, बेचारे स्टडी किए लेकिन अच्छे से नहीं किए। इनको मैं समय बता रहा हूँ, सन 2000 का समय, शायद उस समय छोटे होंगे, निश्चय वगैरह में होंगे, मतलब यूथ विंग में होंगे ये। उस समय आपके माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने किसको बंद करके रखा था, कौन उनसे कौन डर के मारे छुपा था भाजपा कार्यालय में, उनको शायद याद नहीं। वही अभी आज देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, आपको याद है कि नहीं, कैसे भगे थे वो, बृजमोहन अग्रवाल जी ने आग लगवा दी थी वहाँ पे, शायद उनको याद नहीं है। समय समय पे इनके नेता, मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने आपके बीच में बोला नहीं ना, उस समय बोल सकता था। दूसरी बात आपने कहा कि जिलाध्यक्ष सूची की जो बात आपने कही है, जिलाध्यक्ष 6 साल पहले हमारे यहाँ बन चुके, 3 साल पहले बन चुके हैं। हमारे यहाँ सिस्टम मास बेस्ड पार्टी है। आप खुद बोलते हैं केडर बेस्ड पार्टी, केडर बेस्ड पार्टी का मतलब आप समझते हैं कि आपके यहाँ पे सीधा तानाशाही चलती है, आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, केडर है आपके यहाँ पे। लोकतंत्र वहाँ होता है जो मास बेस्ड पार्टी होती है, आपकी केडर बेस्ड पार्टी है। आप मानिए ना कि हाँ भाई ऊपर से जो आदेश आता है मानते हैं, वो तो आपकी पार्टी का बेस है। केडर का मतलब ही वही होता है। मास बस पार्टी, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, आपके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है। हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं, आप लोकतांत्रिक करें नहीं करें। लेकिन जो आपकी खामियां हैं, जिस तरह की जो बातें सामने आ रही, विष्णुदेव साय जी, किसी ने कहा था विष्णुदेव साय जी बन रहे हैं मुख्यमंत्री, जो मंत्रिमंडल में मेरे को लगता है कि आपके पार्टी के बड़े लोगों को नहीं पता था कितने मंत्री बन रहे हैं। टंकराम वर्मा, कई ऐसे नाम आए, सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि जो ऊपर से जिनको लगा कि मोदी और अमित शाह को जगह कि हमारे लिए काम करेंगे, उनको रखा। आपके बड़े बड़े वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े मंत्रियों में क्या खामियां थी जिनको आपने बनाया नहीं है? बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर देते हैं, उनको हटा के रायपुर कितने, रायपुर से आपने पूरी सीटें जीती ना, कौन सा मंत्री आपने दिया है? आपके मंत्रिमंडल में झांक के देखिए कौन सा काम कर रहा है। आपके ही विधायक, सीनियर विधायक राजेश मुणत जी और तमाम अजय चंद्राकर जी, ये विधानसभा आप कभी गए हो तो देखिए अपने ही विधायकों के अपने मंत्री खिंचाई कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के खिलाफ क्वेश्चन लगा रहे हैं।
ये क्या जाहिर कर रहा है? साल भर में आपकी इतनी नाकामियां हैं कि आपके ही वरिष्ठ विधायक आपके मंत्रियों को विधानसभा में घेर रहे हैं। पहले आप उससे तो उभर के आइए, फिर दूसरी पार्टी की सोचिए कि कहां से क्या होता है। और रही बात एक्सीडेंटल, आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इसी में ही आपकी राजनीति चलती है। ठीक है, दोनों पार्टियों में ऐसी स्थितियां हैं। जांच की है, मनमोहन सिंह का कुछ बयान कभी आया? जल्दी बोल दीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं प्रवीण। अरे ये कह रहे थे कि मास बेस्ड पार्टी है, एक शब्द का गलत उपयोग कर लिया। मास बेस्ड नहीं, गांधी बेस्ड पार्टी है। आपकी पार्टी तो गांधी परिवार से इधर सोच ही नहीं सकती। आज अगर मैं आपको चुनने बोल दूं कि अभी कौन है, अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है बताइए? खड़गे जी, उससे पहले कौन था? आप निकाल लीजिए इतिहास। गांधी जी कब अध्यक्ष रहे? एक बार अध्यक्ष रहे, इतिहास निकालिए आप। नहीं कर सकती है। अरे आप कांग्रेस का इतिहास निकाल लीजिए, गांधी परिवार की चरण वंदना तक सीमित है। कितने बार गांधी जी के परिवार के लोग रहे? अरे आप तो इतिहास कांग्रेस का ठीक से पढ़ लीजिए। अभी कभी कौन अध्यक्ष है? खड़गे जी, उससे पहले कौन था? यदि गांधी में पार्टी होती तो सोनिया गांधी जी उसी समय प्रधानमंत्री बन जाती, वो मनमोहन सिंह को नहीं बनाती। मनमोहन सिंह को नहीं बनाती, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सरकार आई थी, उन्होंने बलिदान दिया है प्रदेश के लिए, देश के लिए। मनमोहन सिंह को बनाया उन्होंने। ऐसे कौन सा आप बताइए आपकी पार्टी के लोग हैं? मोदी जी ने चुनाव लड़ा, क्यों नहीं बनाया अडवाणी जी को? अडवाणी जी पीएम में वेटिंग थी, बड़प्पन दिखाते, मुरली मनोहर जोशी को बनाते, क्यों बनाया नहीं? जनता खुद जानती है, जनता जानती है, आपकी पार्टी कार्यप्रणाली भी जनता जानती है। और अभी एक साल से जो आपकी सरकार कार्य करी देख रही है, आप देख रहे हैं कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जगह जगह असुरक्षा आ गई है। अरे पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है आपके, पत्रकार तक किसी ठेकेदार मर्डर कर दिया जाता है। आपके किरण देव जी जिस क्षेत्र के, उस क्षेत्र से उनका मर्डर हो रहा है। चलिए आज ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का आज समय नहीं है। बिल्कुल मनीष जी छोड़ दीजिए, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, आज का पुलिस विषय वालों गला रहता जा रहा है। आपके पार्टी जुड़े लोग गला रहते हैं, आपके पार्टी के लोग जुड़े हुए, आपके विधानसभा जहाँ पे पार्टी के मंत्री है उस क्षेत्र में आप ठेके पुलिस वालों को फैमिली का गला रहता जा रहा, खुले आए दिन यहाँ पे देखिए कितना चाकूबाजी हो रही है। आप राजनीतिक बात कर लीजिए। चलिए मनीष जी, आज विषय हमारा होने क्या जा रहा है उस पर है, आरोप प्रत्यारोप में समय। चलिए ठीक है, आगे आ गई आपकी बात। क्यों नक्सली इतना आतंक मचा रहे हैं? क्या हुआ ऐसा? सरकार चिंतन करिए आप। आ गई बात आपकी बात भी आ गई। हम चलते हैं चौबे जी के पास। चौबे जी, अब ये दोनों संभावनाओं में आप कितने जल्दी ये परिणित होती हुई दिख रही है संभावनाएं? क्या लग रहा है, निकाय चुनाव के पहले ये सारी चीजें होंगी या निकाय चुनाव के बाद करने का सोच रही होगी बीजेपी? ये अध्यक्ष तो हो जाएगा अभी, लेकिन बाकी चीजें, मंत्रिमंडल, निगम मंडल में नियुक्तियां, ये सारी चीजें। देखिए, निकाय चुनाव काफ़ी जल्दी होने वाले हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि अधिसूचना भी जारी हो गई है। मतलब वो रिजर्वेशन वाला मामला जो था वो अब समाप्त हो गया है। अब तो सीधा चुनाव आयोग को जैसे हरी झंडी मिलेगी सरकार की तरफ से, वो अपने उसको करेंगे। लेकिन वो कुछ बैलेट से चुनाव होने वाले, इसलिए उसमें भी देरी लग सकती है, क्योंकि बैलेट पेपर छापना ये सब बड़ा लंबा प्रक्रिया है उसकी। चलिए खैर, वो तो एक चुनाव का मामला है। लेकिन अभी जो है कि इनका, मुझे ऐसा लगता है 10-11 तारीख तक काफ़ी कुछ बादल साफ हो जाएंगे। इनके अध्यक्ष को लेके भी हो जाएगा और मंत्रिमंडल को लेकर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर जो निगम मंडलों की जो सूची है वो भी पेंडिंग है। उसमें भी बहुत ज़्यादा कशमकश हो रही है और लोग अब धैर्य धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो ये भी उनके वरिष्ठ लोगों को पता है कि अब मामला थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब लोग इंतज़ार करने के मूड में नहीं हैं। इसलिए लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले इनके यहाँ काफ़ी कुछ ठीक ठाक माहौल बन जाएगा, तभी जाके वो नगरीय निकाय चुनाव में ठीक से विजय हासिल कर पाएंगे। राजनीतिक इम्पैक्ट के लिए निकाय चुनाव के पहले चीज़ों को करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं चौबे जी। ये ऐसे ही समझे ना कि निकाय चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। उसके लिए इनको सब रद्दोबदल करना पड़ेंगे और जिन लोगों को आशा है उनको तुरंत संतोष करना पड़ेगा, नहीं तो निकाय चुनाव में उसके उल्टे परिणाम भी इनको देखने मिल सकते हैं। चलिए, ये सारी संभावनाएं अभी खुली हुई हैं और क्या कुछ होने जा रहा है अगले 2 दिन में, इस पर हमारी निगाह बने रहेगी, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी में किरण देव बैठे रहेंगे या फिर हटेंगे, इस पर सारा दारोमदार निर्भर करेगा और उसके बाद उसका असर मंत्रिमंडल में भी हमें देखने को मिलेगा। कौन कौन मंत्री बन सकते हैं और कौन अध्यक्ष बन सकता है, इन सब बातों को आज हमने डिस्कस किया।
अब आगे जब ये चीज़ें परिणित हो जाएंगी, इसका फैसला हो जाएगा, तो एक बार फिर से डिबेट में जुटेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष दयाल जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल चौबे जी थे, उनका धन्यवाद। और प्रवीण साहू जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।